हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हमारा ब्लॉग है एकदम सफ़र। तो सफ़र शुरू हुआ घर से और यहाँ हम जा पहुँचे पलोदरा से शूट करना चालू किया। मैं सोचा कि बहुत बड़ा ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये हम जा रहे हैं जैसमन। तो ये ऊपर है राणा जी का महल और इसी के नीचे है पाल। तो हम जैसमन पे नहीं गए और उसके नीचे। तो आज हमको जाना था मेरे मामा के लड़के की सगाई के कार्यक्रम में। तो अब हम घर से ही लेट निकले और सब लोग वहाँ पहुँच गए थे जल्दी जल्दी। और फिर हम पहली बार गए थे वहाँ, तो हमारा थोड़ा सा रास्ता भटक गए। और साड़ी वगैरह लेने के लिए हमने उदयपुर से तो ली नहीं और वहाँ जाके फंस गए। तो दुकान ढूंढते ढूंढते हमें बहुत टाइम हो गया। और ये रहा एक टोल नाका था। तो अब टोल तो रोड पे चलेंगे तो वसूलेंगे ही, और पर हम कौन से देने वाले हैं। तो इधर हेड साहब ने बताया कि हम तो पुलिस में हैं, तो हर बार यही करके छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद ये देखो साड़ी वाड़ी ली और हम पहुंच गए दुल्हन के घर। तब तक तो सारे लोग वहाँ से रवाना होने को लगे और कुछ खाना खा रहे थे। तो फटाफट खाना खाया। आदि, निक्की और आदि के पापा तीनों ने दूसरों के साथ, मैंने वहाँ खाना नहीं खाया। और ये बस भर के और बहुत सारी गाड़ियाँ गई थी, तो तुरंत हम वापस रवाना हो गए। ये 10 मिनट 20 मिनट बैठे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं। और वहाँ से वो पहाड़ जो दिखा था वो था धौलागर महादेव जी का। तो यहाँ बहुत बड़ा धौलागर धाम है, समझ लो। और उसके बाद वापस आए तो वहीं टोल वसूली के लिए। और हम कौन सा टोल देने वाले थे, फिर से अपना हेड साहब ने कार्ड दिखाया और तुरंत ही वहाँ से उनको रवाना कर दिया। और इन सब में सिर्फ आज हमने 200-250 किलोमीटर का सफ़र तय किया। लेकिन ऐसा था कि लगा कि ना तो लोग घर से शुरुआत किया ना वहाँ कर पाए। सोचा वहाँ जाएंगे तो पूरी रस्म व रिवाज सारा कुछ दिखाएंगे, लेकिन दिखाते तब ना जब सा टाइम पे जाते। और ये है जैसमन के नीचे का तो अमरूदों का बाग, और यहाँ ताज़े अमरूद तोड़ के मिलते हैं। और ये पहाड़ी पे फिर से वहीं। और ये रास्ते में आते होते डाया डैम। तो यहाँ पूरा पानी पानी भरा हुआ है, डैम बना हुआ बहुत सारा। तो यहाँ इस बार बहुत ज़्यादा फसल, गेहूँ की फसल हो रखी है सब जगह देखने को। तो पहले इतना नहीं होता था, पानी की वजह से बम्पर पैदावार होगी इस बार गेहूँ की, ये बात दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। और ये धीरे धीरे ये डाया मेरे पियर से कुछ दूर है, इन्हें वापस वहाँ से मैं पहुँच गई ओड़ा। तो ये भी बहुत बड़ा, इतना पानी का फैलाव है इसमें कि यहाँ के आसपास के कई गांवों को मतलब सिंचाई के लिए इसका पानी यूज़ में लिया जाता है, और गाय भैंसों के पीने के लिए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो भी इस पानी पे निर्भर है वो एकदम आत्मनिर्भर किसान कह सकते हैं। इतना सारा कुछ है इसी पानी का। और ये पहुँचे हम फिर ओढ़ा। तो यहाँ आदि थोड़ा सा लगा उसको कि हम जाएंगे अपने मामा नाना नानी के घर, लेकिन हमारे को वापस उदयपुर आना था फास्ट। जिस काम के लिए गए वो तो ढंग से हुआ नहीं, तो फिर कहीं और जाने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो ये है दो बड़े बड़े रेलवे पुल। तो एक पुराना है और एक ये वाला नया है, इस पे ब्रॉड गैस दौड़ती है। और वहाँ से ये शुरू हो जाता है यहीं से केवड़ा की नाल पर। यहाँ पे ये पूरा क्या कहते हैं केले का बाग लगा हुआ। तो ये जो घर दिख रहे हैं ये बड़े माने हुए किसान हैं। यहाँ आए दिन के अखबारों में नाम भी आते रहते हैं। ये हर प्रकार की फसल करते हैं और इस बार इन्होंने केले लगाए हैं। और ये है केवड़ा की नाल। तो उधर गए, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ नाल में आते ही नाल एकदम ठंडी ठंडी लगती है और एकदम सुकून भरा माहौल। पर बस यहाँ एक ये है रोड है भी पेड़ों की वजह से बड़ा मेगा हाईवे है, लेकिन नेशनल हाईवे में अब घोषित किया गया। और फिर फाइनली ये रहा हमारे घर के पास का
और पहुंच गए हम उदयपुर और घर पे। और अंत में अपनी गली में पहुंचकर आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। तो आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। तो ये रहा सफ़र का ब्लॉग, सफ़र में ही ख़त्म हो गया।